कोलकाता एक देह व्यापार के नाम से जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं सोनागाजी। सोनागाजी इलाका जो बहुत ही फेमस है। यहाँ पर देश की सभी प्रकार की लड़कियां यहाँ पर मिलती हैं। एक से एक अच्छी लड़की यहाँ पर उपलब्ध होती है और ये सब देह व्यापार करती हैं। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा रैकेट है। ये बहुत ही बड़ा देह व्यापार का कारोबार होता है, जो सोनागाजी नाम से फेमस है। और यहाँ पर हर तरीके का आदमी आता है और अपनी होता है। दोस्तों, सोनागाजी में कुछ लड़कियां तो मजबूरी में आती हैं और कुछ लड़कियां अपने शौक के लिए आती हैं, जो पैसा कमाने के लिए आती हैं। दोस्तों, उसमें ही एक ऐसी खूबसूरत लड़की थी जो नंबर 63 की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी, जिसका नाम सोनिया होता है। दोस्तों, रात का समय होता है, एक कस्टमर आता है और आकर उसकी फीस देता है और सोनिया के कमरे में जाता है। वो इतना ज़्यादा नशे में धुत होता है। दोस्तों, उसको नशे में होश नहीं रहता है कि वो किसके साथ क्या करने आया है। तो इस तरीके से दोस्तों, जब वो सोनिया के कमरे में पहुंचता है, दोस्तों सोनिया उसके साथ संबंध बनाने के लिए राजी हो जाती है। तो वो लड़का इतना ज़्यादा शराब पीकर आता है और उसको निवस्त्र कर देता है, खुद भी निवस्त्र हो जाता है और फिर उसके साथ संबंध बनाने लगता है। संबंध बनाते बनाते जब काफ़ी समय हो जाता है, तो सोनिया उसको हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो शराब के नशे में इतना धुत होता है और अपनी जिद पे अड़ा होता है। लेकिन जब सोनिया उसको हटाने की कोशिश करती है और तेजी से उसके साथ संबंध बनाने लगता है और सोनिया उसको बार बार हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो हट नहीं पा रहा था। एक बार जब सोनिया उसको धक्का देती है, जब वो शराबी लड़का गुस्से में आ जाता है, तो सोनिया को मारने पीटने लगता है और फिर उसके साथ जोरदार तरीके से संबंध बनाने लगता है। लेकिन सोनिया जो होती है, वो जब गुस्सा में आ जाती है और पास में रखे डंडे को उठाकर उस शराबी लड़के की पिटाई कर देती है। वो इतनी देर तक उसे पीटती है और वो जब घायल हो जाता है, कमरे से निकलकर बाहर भाग जाता है। और दोस्तों, सोनिया की एक आदत है, जिस भी लड़के के साथ जिसके साथ भी वो संबंध बनाती थी, संबंध बनाने के बाद वो उसको डंडे से पीटती थी। दोस्तों, ये बड़ी इंटरेस्टिंग रोचक कहानी है। इसके पीछे ही कोई कारण है। दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी कोलकाता के रहने वाली सोनिया की। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसार सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, बिहार को कौन नहीं जानता। बिहार का एक जिला है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी का रहने वाली सीतामढ़ी की एक संचालक होती है, जिनका नाम प्रेमावती होता है। प्रेमावती अपने परिवार का लालन पालन कर रही होती है। उनके पति की जो मौत हो जाती है, तालाब में डूबने से उनकी पति की मौत हो जाती है। उनका जो कारोबार होता है दोस्तों, वो मछली पालन का होता है। उनको बहुत सारे एरिए में वो मछली पालन करती है। मछली पालने के बाद मछली पालन से ही वो अपना घर चलाती है। प्रेमावती की 2 लड़कियां होती हैं। एक बड़ी लड़की का नाम गुड्डी होता है और छोटी लड़की का नाम सोनिया होता है। गुड्डी भी देखने वाले में अच्छी होती है, सोनिया तो उससे ज़्यादा खूबसूरत होती है। दोस्तों, गुड्डी जो होती है वो पढ़ाई कर रही होती है और इस तरीके से दोस्तों, उसका जो संचालक है प्रेमावती, वो अपने परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छे से कर रही होती है। दोस्तों, फिर क्या होता है, एक दिन जब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, गुड्डी की पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद वो उसके लिए एक रिश्ता ढूंढती है। तो जो कोलकाता का रहने वाला लड़का होता है, एक आयुष की जो रिश्ता हो जाता है, गुड्डी से उसका रिश्ता कर दिया जाता है। और इस तरीके से गुड्डी आयुष एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। पसंद करने के बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ महीने के बाद 2-3 महीने तक उनका जीवन बहुत अच्छे से कट रहा होता है। लेकिन दोस्तों, फिर क्या होता है, आयुष की जो लत होती है वो शराब की लत होती है। वो इतना ज़्यादा शराब पी के आता है कि अपनी पत्नी से दोस्तों, वो शराब के नशे में अपनी पत्नी से मारपीट करने लगता है और इतनी बुरी तरीके से गुड्डी को मारता है। गुड्डी भी अपने पति से तंग आ जाती है, लेकिन वो करती भी क्या, उसका पति होता है, इसलिए उसको छोड़ भी नहीं सकती थी। लेकिन दोस्तों, फिर क्या होता है, ऐसे ही गुड्डी उसको झेलने लगती है। लेकिन कुछ महीने के बाद गुड्डी जो होती है वो गर्भवती हो जाती है। आयुष जो शराब के नशे में टुन्न रहता है और गुड्डी से कहता है कि तुम क्यों ना हो अपनी माँ के घर चले जाओ,
जिससे तुम्हारी देखरेख भी अच्छे से हो जाएगी और तुम गर्भवती हो। जब तुम्हारे बच्चा हो जाएगा तुम यहाँ आ जाना। इस तरीके से गुड्डी जो होती है वो राजी हो जाती है और आयुष जो होता है गुड्डी को प्रेमावती के घर पर छोड़ जाता है। बाद अपनी सास जो प्रेमावती होती है उससे कहता है कि मुझे खाने पीने में बहुत परेशानी होगी, अब क्यों ना हो ऐसा करो, आप सोनिया को मेरे साथ कोलकाता भेज दो और वहाँ ये मेरा खाने पीने का इंतजाम भी करेगी और अच्छे से रहेगी। जब ये बात प्रेमावती सुनती है तो वो ना नहीं कर पाती है, क्योंकि वो सोचती है ये तो दामाद है और ये अच्छे से रखेंगे और इन्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी। इसलिए प्रेमावती उसको हाँ कर देती है। प्रेमावती जैसे ही हाँ कर देती है, सोनिया को लेकर आयुष जो होता है कोलकाता चला जाता है। कुछ दिन तक तो सोनिया और आयुष बहुत अच्छे से रहते हैं। सोनिया दिखने बारने में उससे ज़्यादा गुड्डी से कई गुना ज़्यादा खूबसूरत होती है। अब आयुष का मन होता है सोनिया के साथ संबंध बनाने का होने लगता है। दोस्तों, फिर एक दिन की बात होती है, आयुष जो होता है इतनी ज़्यादा शराब पी के आता है, नशे में धुत होता है। जैसे ही वो घर पर आता है सोनिया को अपनी बाहों में जकड़ लेता है और इस तरीके से सोनिया के कपड़ों को निकालने लगता है। सोनिया चीखने लगती है, लेकिन उसकी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं होता है। दोस्तों, फिर धीरे धीरे उसके सारे कपड़े निकाल देता है और अपने भी कपड़े निकाल देता है और इस तरीके से दोस्तों फिर उसके साथ जबरन 2-3 बार शारीरिक संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद फिर सोनिया जो होती है वो रोने लगती है, फूट फूट कर रोने लगती है और आयुष जो होता है वो शराब के नशे में टन्न होकर सो जाता है। दोस्तों, सोनिया जो होती है वो किससे कहे अपने दिल का हाल और ये सोच सोच कर फूट फूट कर रोने लगती है कि अब उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। यानी अगर वो इसके बारे में किसी को बताती है तो उसकी बहुत बदनामी होगी, इसलिए वो सब कुछ सहने लगती है। अब दोस्तों, जब भी आयुष का मन होता उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता। और एक दिन ऐसा होता है जिसका सोनिया ने सोचा भी नहीं होगा कि उसके साथ क्या होने वाला है। कोलकाता के सोनागाजी नाम के जो देह व्यापार का कोठा होता है, कोठे पर ले जाकर धोखे से सोनिया को 3 लाख में वो बेच देता है। कोठे का मालिक उसको 3 लाख में खरीद लेता है और घर पर आ जाता है। आयुष जब घर पर आ जाता है और घर पर आकर अपनी सास के पास फोन करके बताता है कि सोनिया कहीं गुमशुदा हो गई, उसका कहीं पता नहीं चल पा रहा है, तलाश कर रहा हूँ। जब ये बात उसकी पत्नी गुड्डी और उसकी सास को पता चलती है तो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती हैं। कोठे का जो मालिक होता है वो सोनिया से देह व्यापार करने के लिए फोर्स करता है, उसको बार बार उकसाता है, लेकिन सोनिया नहीं मानती है। दोस्तों, फिर क्या होता है, एक दिन एक ऐसा कस्टमर आता है, कस्टमर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है। जब संबंध उनका बन जाता है तो सोनिया को गुस्सा आता है। सोनिया डंडा उठाकर उसको ग्राहक को इतनी बुरी तरीके से पीटने लगती है, जब वो घायल हो जाता है तो कमरे से निकलकर बाहर भाग जाता है। दोस्तों, ये ऐसे ही चल रहा होता है। सोनिया का एक नियम हो जाता है, उसे मर्दों से इतनी नफरत हो चुकी थी और जब भी मर्द कोई उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता, संबंध बनाने के बाद वो उस डंडे से बुरी तरीके से कस्टमर को पीट देती थी। कोठे का मालिक जो होता है सोनिया से बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ कह भी नहीं पाता। कुछ महीनों के बाद गुड्डी की डिलीवरी हो जाती है और गुड्डी जो होती है आयुष के घर पर आ जाती है, कोलकाता में आ जाती है। कोलकाता में आने के बाद रिपोर्ट दर्ज कराती है वहीं कोलकाता के थाने में और पुलिस वाले को ये सब बताती है। जब पुलिस वाले इस घटना की छानबीन करते हैं तो पता चलता है किसी मुखबिर द्वारा कि उसकी बहन सोनिया जो है एक कोठे पर है और उसके जीजा यानी आयुष ने उसको 3 लाख में बेच दिया है। जब ये बात गुड्डी को पता चलती है तो गुड्डी पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट करवा देती है। पुलिस आयुष को उठाकर ले जाती है और बुरी तरीके से उसको मारने पीटने लगती है, लेकिन जब कुछ देर के बाद आयुष जो होता है सच सच बता देता है, सोनिया को कोठे पर ले जाकर 3 लाख में बेच दिया था। इसी बात पर फिर पुलिस जो होती है
अपनी टीम को ले जाकर उसी कोटे पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद फिर दोस्तों जब कोटे पर पहुंचती है तो कोटे के मालिक को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और सोनिया को वहां से छुड़ा दिया जाता है। दोस्तों फिर क्या होता है, उसको संगीन धाराएं लगाकर कोठे के मालिक को भी जेल में डाल दिया जाता है और आयुष को भी जेल में डाल दिया जाता है। सोनिया जो होती है, गुड्डी और सोनिया अब अपने घर पर अपने मायके में चली जाती है और वहीं पर अपनी जिंदगी को काट रही हैं। दोस्तों अब आयुष से उन्होंने नाता तोड़ दिया है, नाते रिश्ते को खत्म कर दिया है। अब वो अपनी जिंदगी अकेले ही काट रही होती है।